करने दो मत। तो यहाँ पे हम व्यू पे आते हैं। मेरे पास दो यूजर्स आ गए। मुझे चाहिए बटन्स। तो यहाँ पे आके मैं बटन्स लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बना दिए बटन्स। मैंने कह दिया क्लास, मैंने कह दिया बीटीएन बीटीएन वार्निंग। और इसको मैंने कह दिया एडिट। और इसी के साथ साथ एक और बटन बना देंगे जिसका हम नाम रख देंगे डिलीट। सही है। अब जाके देखते हैं। अच्छा, इसको डेंजर क्लास भी दे देते हैं। ठीक है, अब जाके देखते हैं बटन आ जाएंगे। और साथ ही साथ मैं चाह रही हूँ कि यहीं पे एक बटन आ जाए ऐड यूजर करने का, कि एडमिन ऐड भी कर सके। ठीक है। तो मैं टेबल के ऊपर, टेबल से पहले यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक बटन आ जाए। तो मैंने यहाँ पे भी एक बटन बना दिया। और इसका कलर मैं कर दूंगी प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे भी बटन बना दिया। और अब यहाँ से हम ऐड भी करवा सकेंगे। ठीक है, जो भी करवाना होगा एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका जो है हम एडिट और डिलीट भी करवा देते हैं। चलो आते हैं, बनाते हैं यहाँ पे आके। मैंने कहा कि मेरे पास एक यूआरएल होगा किस नाम का, बनाया नहीं, बनाऊंगी। ठीक है, मैंने कहा डिलीट यूजर्स के नाम से। ठीक है, और साथ ही साथ क्या लेके जाएगा, ये आईडी लेके जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आईडी पास करवा दी। मैंने कहा यूजर की जो है आईडी भेज देना। अब जब यहाँ पे भेजा है तो मुझे इसका राउट भी क्रिएट करना है। ठीक है, बाकी सारी फाइल्स को मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आके राउट क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कह दिया डिलीट यूजर्स। क्या रखा था, डिलीट यूजर्स रखा था, यूजर रखा था, यूजर्स ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर्स कर दिया। साथ ही साथ क्या लेके जाएगा, आईडी लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, डिलीट यूजर्स लिख दूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डिलीट यूजर्स लिख दिया। आते हैं कंट्रोलर में। और यहाँ पे आने के बाद मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या कर दिया, डिलीट यूजर्स। और अच्छा, हाइफन नहीं दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस तरह का कोई भी मेथड नहीं बनता, हाइफन नहीं देना। और यहाँ पे आपने सिंपल कह दिया कि मेरे पास जो मेरा यूजर वाला मॉडल है उसमें से फाइंड करो किसे, उस आईडी को। ठीक है, अच्छा आईडी मुझे ना यहाँ पास भी करनी पड़ेगी यूआरएल से निकालने के लिए। आपके पास यहाँ से आईडी आ जाएगी वो जो यूआरएल में आई है। और यूआरएल से वो आईडी निकाल के वो टेबल में ढूंढेगा उसका रिकॉर्ड। ढूंढने के बाद मैंने उसको क्या करवा दिया, डिलीट करवा दिया। डन। और डिलीट करने के बाद मैंने कहा एडमिन यूजर्स वाली फाइल पर ही मुझे रीडायरेक्ट करवा दो। व्यू के बजाय आप क्या करोगे, डायरेक्ट रीडायरेक्शन करवाओगे। याद रखना कि आपको ऐसा काम नहीं करे कि आप व्यू रिटर्न करवाओ, बल्कि रीडायरेक्ट करवाओगे कहाँ पे, अपने पास जहाँ पे शो हो रहे हैं तमाम यूजर्स। ठीक है, तो मैंने इस पे यूआरएल पे क्या करवा दिया, रीडायरेक्ट करवा दिया। डन। क्योंकि मैं व्यू नहीं ला रही, मैं वापस इसको रीडायरेक्ट करवा दी। तो जाते हैं, जरा देखते हैं। रिफ्रेश किया, आईडी जा रही है नीचे देखो। ठीक है, आईडी जा रही है बॉटम लेफ्ट पे। मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, नॉट फाउंड कह रहा है। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया मेरे पास। ठीक है, और रीडायरेक्ट उसने वापस काम करवा दिया, एडमिन यूजर्स पे करवा दिया। ठीक है, डेटाबेस में भी अगर मैं जाके दिखाऊं तो मेरे पास यूजर तंजिया जो आ गया था यहाँ पे, वो वापस मेरे पास डिलीट भी हो चुका है। इसी तरीके से आपने एडिट बना लेना है। अब एडिट जब बनाओगे तो जाहिर सी बात है, इंसर्ट वाला भी काम भी करना है, एडिट वाला काम भी करना है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम काम होता है। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, इंसर्ट का कर लो ताकि वही सेम फिर आप एडिट के लिए भी कर सको। तो मैं एक काम कर रही हूँ, मैं एडमिन के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना रही हूँ। मैंने कह दिया कि क्रिएट यूजर्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और मुझे जाहिर सी बात है क्या चाहिए होगा, फॉर्म चाहिए होगा। और टैमलेट ही मुझे चाहिए, तो टैमलेट के लिए यही चीजें हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई, इस पे मुझे पूरी टैमलेट चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे मुझे फॉर्म वगैरह चाहिए था। फॉर्म मेरे पास कहाँ मिलेगा, देख लेते हैं हमारे टैमलेट में फॉर्म्स कहाँ है। तो हमारे पास फॉर्म्स ये रहे। ठीक है,
बेसिक एलिमेंट्स में आते हैं ये रहे फॉर्म्स, ठीक है। आपके पास काफी सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप जो भी मर्जी लेना चाहें, ठीक है। तो मैं फिलहाल डिफॉल्ट वाले भी जा रही हूँ। तो मैंने डिफॉल्ट वाला अपने पास जो है कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके सर्च कर लेंगे। एडमिन में आई, पेजेस में आई, फॉर्म्स में आई, ये आ गई फाइल। कंट्रोल एफ किया, बी किया, ठीक है, सर्च हो गया। अब ये मेरे फॉर्म का पहला कॉलम है, बाकी जितने कॉलम्स है मैं सबको रिमूव कर दूंगी। एक ही कॉलम मेरे पास जो है यहाँ पे रहेगा। तो मैंने बाकी कॉलम्स को क्या करवा दिया, डिलीट कर दूंगी। सबको बंद कर देते हैं, पहले क्लोज करना, उसके बाद में क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। सही है, ये सारे जितने फॉर्म्स हैं ये सब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव किए। और मेरे पास बीच में जितना कंटेंट था कॉपी करके मैंने यहाँ पे लगा दिया। सही है। अब जाहिर है व्यू बने, मैथड बनेगा, राउट बनेगा। फिर मैथड यहाँ पे आके क्रिएट करता है। मैंने कहा क्रिएट यूजर्स के नाम से होगा। एक मेथड जिम्मेदार होगा किसका, व्यू लाने का, और दूसरा जिम्मेदार होगा किस चीज का, इंसर्ट करवाने का। ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया व्यू। कौन सा व्यू, मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा कौन सा व्यू, क्रिएट यूजर्स वाला, क्रिएट यूजर्स। डन। हाइफन आएगा बीच में, तो मैंने बता दिया उसे। अब इसके लिए मुझे राउडी बनाना है, तो यहाँ पे आके राउडी बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल आईडी रिमूव कर दी, और मैंने इसका नाम क्या रखा है, क्रिएट यूजर्स। डन। और ये फॉर्म मुझे बटन के पीछे लगाना था ना, तो बटन मेरा कहाँ है, यहाँ पे, ये रहा। तो मैं यहाँ पे आके उस यूआरएल को पास करवा दूंगी ताकि ऐड वाला मेरा फॉर्म आ जाए। तो मैंने यूआरएल पास करवा दिया। क्या यूआरएल रखा है मैंने क्रिएट करने के लिए यूजर को, क्रिएट यूजर्स। कॉपी किया, यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिया। डन। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। तो इस बटन के क्लिक पे क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, अगेन मुझे जो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आपके पास ये फॉर्म आ चुका है। अगेन 6 कॉलम्स पे आ रहा है, 12 पे ले आओ। तो 12 पे लाने के लिए यहाँ पे 6 की जगह क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आ गया, ठीक है। पासवर्ड उसको हम नहीं बदलेंगे, इतना राइट हम नहीं दे रहे कि पासवर्ड बदल सके। बस हम उसको नेम और ईमेल का क्या देंगे, जो है इख्तियार देंगे कि वो उसको क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया यूजर नेम, ईमेल, ठीक है, सब ठीक जा रहा है। और नेम, हाँ नेम नहीं दिया हुआ, नेम दे देते हैं। तो मैंने कहा नेम इसका होगा नेम, और इसका नेम होगा ईमेल। सही है। और मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, एक काम करना है कि एक्शन में ले जाना। अब जाहिर है मुझे उसको भी एक यूआरएल पे भेजना पड़ेगा जहां पे जिससे डेटा इंसर्ट होगा। तो मैंने कहा स्टोर यूजर्स, फॉर्म में टोकन भी पास करवा देते हैं, CSRF, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा स्टोर यूजर वाले पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे राउट बना दिया इसके लिए। मैंने कहा स्टोर यूजर्स, ठीक है। यही सेम यूआरआई मैं फॉर्म में पास करवा दूंगी, सबमिट होने के बाद यहाँ चला जाए। अब जैसे ही वो यहाँ आएगा तो वो इस वाले मैथड पे चला जाएगा, स्टोर यूजर्स वाले पे। अब स्टोर यूजर को ढूंढेगा जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, तो यहाँ पे आगे कंट्रोलर में मुझे बनाना पड़ेगा स्टोर यूजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। मैंने कहा यूजर्स न्यू बनेगा, क्या यूजर बनेगा, और यूजर्स का जो रिक्वेस्ट से वैल्यू निकलेगी, क्योंकि फॉर्म से वैल्यू निकालनी है तो रिक्वेस्ट से निकालनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा जो मेरे यूजर का नेम वाला कॉलम है उसमें रख देना क्या मेरे फॉर्म से आए हुए जिसका नेम मैंने इनपुट को नेम दिया है उसकी वैल्यू, यानी इस इनपुट की वैल्यू निकालो नेम वाले की, और उठा के मेरे यूजर के टेबल के अंदर जो नेम वाला कॉलम है उसमें रख दे, ठीक है। इसी तरीके से ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्म में भी ईमेल ही दिया है, नेम, और मेरा कॉलम का नाम भी ईमेल ही है। और उसके बाद मैं उसको क्या करवा दूंगी, यूजर्स को सेव करवा दूंगी। डन। और मैंने कहा इंसर्ट करने के बाद रिकॉर्ड क्या करना, मुझे शो यूजर्स पे रिडायरेक्ट करवा देना। तो मैंने यहाँ पे शो यूजर्स पे रिडायरेक्ट करवा दिया। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया एक नया। तो मैंने कह दिया राफे, पासवर्ड भी तो सेट करवाना पड़ेगा जब क्रिएट कर रहा है। अपडेट का हम इख्तियार नहीं देंगे लेकिन पासवर्ड को तो देंगे।
तो यहाँ पे आई थिंक मुझे अगेन वो कॉलम चाहिए होंगे, क्योंकि इतना इख्तियार तो हमने देना है ना उसको, कि पासवर्ड तो क्रिएट कर सके। ये हमसे गलती हो गई थी, हमने रिमूव कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे अब दोबारा से नेम दे देते हैं सबको, नेम। नेम मैंने दे दिया इसको सी पासवर्ड, सी पास। इसको मैंने नेम दे दिया पास। इसको मैंने नेम दे दिया ईमेल। एडिट करते हुए पासवर्ड नहीं देंगे, लेकिन इंसर्ट करते हुए तो देंगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया और नेम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्म सबमिट पे। मैं अगेन उसको वहीं भेज दूंगी। कौन से यूआरएल पे? स्टोर वाले, स्टोर यूजर्स, स्टोर यूजर्स, और टोकन पास करवा देंगे। और साथ ही साथ वहां पे भी दोनों कॉलम्स का इजाफा कर दूंगी। तो एक का नाम क्या है? पास, और एक का नाम क्या है? सी पास। कॉलम का नाम क्या है? पासवर्ड। पासवर्ड है ना, कहाँ है? ये रहा। अच्छा, कंफर्म पासवर्ड की जरूरत नहीं है इस तरह। कंफर्म पासवर्ड तो आप यहाँ पे जो लॉजिक लगी है उसके थ्रू भी करवा सकते हो। जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह इन्होंने कंफर्म पासवर्ड का किया, कि वो वैलिडेशन के अंदर ही कंफर्म पासवर्ड को चेक करें, और अपने पासवर्ड को हैश में भी कर देते हैं। इन शॉर्ट यही वाली लॉजिक उठा के आप वहां डाल सकते हो। ठीक है, जो इन्होंने बिल्ट इन दी हुई है यूजर को क्रिएट करने की, यही लॉजिक उठा के एडमिन में डाल दो बेशक। अब ये ऊपर चीजें भी देनी पड़ेंगी रूल्स वगैरह के लिए, रूल्स है शॉर्ट जो भी है, सब चीजें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड वो इस तरह कंफर्म कर देगा। ये देखो, वैलिडेशन में कंफर्म किया तो कंफर्म खुद ही कर लेगा, मुझे कंफर्म पासवर्ड की जरूरत है नहीं कि मैं उसको निकाल के इस तरह चेक करूं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगी, अपने पास आके क्रिएट करती हूँ यूजर को। तो मैंने नेम कह दिया, मैंने कहा नेम राफे, rafe@gmail.com। पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड दे दिया। ऑप्टिमाइज करवाते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज देखी कि यूआरएल में सारा डेटा चला गया, क्योंकि मैंने इसका मेथड पोस्ट नहीं किया था इसलिए। तो यहाँ पे मेथड क्या दे देते हैं? पोस्ट। अगेन जो है यहाँ पे करवाते हैं राफे, rafe@gmail.com। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं करा। बेसिकली मैंने राउट बनाते हुए वहां पे पोस्ट नहीं किया था इसलिए। ठीक है, वो उसको पोस्ट नहीं मान रहा। अब जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है मेरा, नहीं हुआ, यानी कुछ गड़बड़ है। चेक करते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, उसको अगेन ऑप्टिमाइज किया था। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे मेरे पास जो है इसी तरीके से अब आप क्या कर लेंगे, अपडेट के लिए काम कर लेंगे। तो आपने सिंपल इसी का आपने क्या बना लेना है, अपडेट बना लेना है। सेम एज इंसर्ट एडिट का काम होगा, तो आप चाहो तो आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लो। ठीक है, इसका मैंने नाम बदल दिया, मैंने इसका नाम रख दिया एडिट। ठीक है, सबसे पहले तो बटन के पीछे जाके तमाम चीजें आईडी वगैरह देते हैं जो हम देने हैं हमने। जिस तरह हमने डिलीट के लिए काम किया था, वैसे ही हम काम करेंगे एडिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आईडी सेंड करवा दी। अपने पास जो है राउट बुक क्रिएट करता है। जैसे इंसर्ट के दो राउट हुए हैं, वैसे ही आपके पास अपडेट के लिए होंगे। एक होगा जो आपको व्यू ला के देगा, और एक आपको अपडेट करके देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एडेड यूजर्स कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब आपके पास सिंपल
तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और कंट्रोलर में जिस तरह मैंने इंसर्ट के लिए बनाए वैसे ही मैं किसके लिए बना दूंगी, अपडेट के लिए। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, अपडेट के लिए बना दे। तो मैंने यहाँ लिख दिया एडिट यूजर्स, और यहाँ मैंने कह दिया अपडेट यूजर्स। सही है। अब जाहिर सी बात है एडिट कब होगा, जब उसके बाद आईडी वगैरह आएगी, तो मुझे आईडी पास करवानी है। उस आईडी की भी आप फिर रिकॉर्ड लेकर आना एडिट के लिए भी, और अपडेट भी उसी का रिकॉर्ड करना। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आते हैं कंट्रोलर में। अच्छा, कंट्रोलर में नाम बदल दिया, व्यू बदल लेते हैं कि एडिट वाला व्यू लेकर आए। और साथ ही साथ पुराना रिकॉर्ड निकालना है तो आईडी पास करवाएंगे। मैंने कहा मेरे पास यूजर्स वाला एक वेरिएबल है, आपको जो है वो रिकॉर्ड मिलेगा यूजर वाले आपके मॉडल में। आपने क्या करना है, यूजर वाले मॉडल में मैंने कहा फाइंड करना है किससे, मैंने कहा उस आईडी को जो आपके पास आई है। और आईडी जो भी मिले उसका रिकॉर्ड आपने भेज देना है इस व्यू में, कॉम्पैक्ट करके आने ना फॉर्म ऑफ एरे। और यहाँ पर अब मैं उसका पुराना डेटा दिखा सकती हूँ जिसका एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एडिट यूजर, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने वैल्यूज शो करवा दी। मैंने कहा वैल्यू, मैंने कहा कि यूजर्स वाले वेरिएबल में से निकालो किसे, मैंने कहा नाम को, और मैंने कह दिया कि निकालो ईमेल को। डन। नाम और ईमेल हमसे बदलने की इजाजत देंगे। और मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो अपडेट यूजर्स पे चला जाए, साथ ही साथ क्या लेके जाए, मैंने कहा आईडी लेके जाए। ठीक है, तो यूजर से मैंने भिजवा दी आईडी। और मैंने कहा यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट नहीं होगा, बल्कि जो आईडी उसको मिली है उसके बिहाफ पे पिछला रिकॉर्ड अपडेट होगा। यहाँ पे आईडी पास करवा लेते। डन। और बस खत्म हो गया काम। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, नॉट फाउंड कह रहा है, अगेन मुझे ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, अगेन जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। फॉर्म आ चुका है मेरे पास, नाम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, अली अहमद। चेंज किया कुछ, सबमिट किया, देखो एडिट हो गया। तो इस तरह आपके पास एडमिन के पास यूजर को वो देख भी सकता है, तमाम यूजर्स को एडिट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो एडमिन को हमने ये तमाम इख्तियार दे दिए।